औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। स्टूडेंट, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इनमें से आज एक डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के इनके बारे में पढ़ेंगे। इन अर्ली एज ओनली 9 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कदीम ज़मानों में सिर्फ 9 जो एलिमेंट्स थे वो प्रेजेंट थे। वो कौन कौन से थे? वो कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फ़र थे। हम इसकी और डेफिनेशन कर लेते हैं। एट दैट टाइम, इस वक्त, इट वाज थोड़ा ये समझा जाता था डैट एलिमेंट्स वर सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस हैं डैट कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट, जो कि सिंपलर यूनिट में नहीं टूटते थे बाय केमिकल प्रोसेस, ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से। अनटिल 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी तक सिर्फ 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। लेकिन एट प्रेजेंट अब 180 आर डिस्कवर्ड, 118 जो डिस्कवर हो चुके हैं। आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरल, जो कि नेचुरली हैं, और बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अब इसकी एलिमेंट की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि ये इट इज़ सब्सटेंसेस हैं मेड, जो कि एटम से मिलकर बने होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिन एटम का सेम एटॉमिक नंबर होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट, और वो सिंपल यूनिट में नहीं टूटते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन के साथ। नेक्स्ट पेज। एलिमेंट अकर इन नेचर इन कंबाइंड एंड फ्री स्टेट। कह रहा है कि एलिमेंट कंबाइंड और फ्री स्टेट दोनों में पाए जाते हैं नेचर में। ऑल एलिमेंट्स वर डिफरेंट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट। सब एलिमेंट की परसेंटेज डिफरेंट है अर्थ क्रस्ट में। आपकी बुक एक टेबल है, टेबल की तरफ चलते हैं। 1.1 टेबल की तरफ। इसमें परसेंटेज बताई गई है। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की 47% है, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम की 7.8% है। ओशंस में की बात की जाए तो इसमें ऑक्सीजन 86% है, हाइड्रोजन 11% है, और क्लोरीन 1.8% है। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9% है। स्टूडेंट, ये जो टेबल बताया है और ये जो आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये MCQ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप एक दफ़ा रीड आउट भी कर लीजिएगा। अब क्या आप इसके एलिमेंट्स की फॉर्म पढ़ते हैं कि एलिमेंट किन किन फॉर्म में पाया जाता है। मेजॉरिटी एग्जिस्ट है सॉलिड, ज़्यादातर जो होते हैं सॉलिड में होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, जिंक, गोल्ड, ETC। सम अकर इन लिक्विड, कुछ जो हैं वो लिक्विड में पाए जाते हैं, मरकरी और ब्रोमीन। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेज और एग्जिस्ट इन गैसेज, कुछ जो हैं वो गैसेज में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ETC। सम एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। MCQs एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कितने परसेंट एलिमेंट मेटल्स हैं, तो ये है 80%। ये जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। रिप्रेजेंटेशन की एलिमेंट को हम इससे पहले एक बहुत इन्फॉर्मेशन है आपकी बुक पे दी गई, डू यू नो। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये भी MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। इसमें कहा गया है कि जो लिविंग बॉडी है उसका ज़्यादातर हिस्सा वाटर से बना हुआ है, 65 to 80% बाय मैस, जिसमें 86 जो वाटर होता है वो 65 से लेकर 80% बाय मैस होता है। 6 एलिमेंट कंस्टिट्यूट, जो 99% बॉडी का हिस्सा वो 6 एलिमेंट बनाते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होती है, हाइड्रोजन 10% होती है, नाइट्रोजन 3% होती है, कैल्शियम 1.5% एंड फास्फोरस 1.5%। और कुछ एलिमेंट है जो कि मिल के 1% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड सोडियम जो बना के मिल के बनाते हैं 0.8%। और अब दूसरा कॉपर, जिंक, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट एंड मैग्नीज वो बनाते हैं मिलके 0.2%। इसलिए टोटल जो बनाते हैं मिलके वो 1% बनाते हैं। आगे हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट को हम सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल जो हैं इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज में से ली जाती हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, इफ़ इट इज़ ओनली वन लेटर देन टेकन। मैं बता देता हूँ आपको कि वो इसमें ये कह रहा है कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक सिंबल रिप्रेजेंट करे तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का H। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 लेटर हैं जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सोडियम को Na कर रहे हैं, तो इसका हम सिर्फ पहले वाला जो लेटर है वो लिखेंगे बड़ा। आगे बात कर लेते हैं वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या है। इट इज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ये वैलेंसी ये यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट की है। रिप्रेजेंट कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जो कि ये
बयान करती है कि एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को, कि एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है। इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल लिथियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन सो इट शो 1 वैलेंसी, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इसलिए 1 वैलेंसी शो करती है। अब मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम के 2 होते हैं तो ये 2 वैलेंसी शो करता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की बात की गई है कि वो इनकी वैलेंसी कैसे ये करते हैं। इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विद कंबाइन विद वन अनदर, जो एक दूसरे के जुड़े होते हैं। अगर HCl की बात कर लें तो इसमें हाइड्रोजन की भी एक वैलेंसी है और क्लोरीन की भी है, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना रहे हैं। इधर वाटर की हाइड्रोजन की दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन की एक है, सॉरी हाइड्रोजन की एक है और ऑक्सीजन की 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना रही है, इससे भी बना रही है। नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन की 3 हाइड्रोजन सबकी एक है, क्योंकि नाइट्रोजन के इस हाइड्रोजन से भी बॉन्ड बना रही है, इससे भी। अब हम बात कर लेते हैं वैलेंसी की। ये आपकी बुक की लाइन है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन इज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। अब हम बात कर लेते हैं इन आयनिक कंपाउंड की। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिंपल आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से लॉस्ट होते हैं और गेन होते हैं। इसकी नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, एलिमेंट हैविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लेस देन 5 प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इसमें कह रहा है कि अगर किसी एटम एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 5 से कम है तो ये प्रेफर करेगा लूज। फॉर एग्जांपल लिथियम हैज़ 1, सोडियम हैज़ 1, मैग्नीशियम इन पे के पास 5 से कम है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं। अगर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस शेल, और दूसरी तरफ वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं गेन करने को। इस मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 5 से कम है तो ये प्रेफर करेगा लूज। फॉर एग्जांपल लिथियम हैज़ 1, सोडियम हैज़ 1, मैग्नीशियम इन पे के पास 5 से कम है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं। अगर एलिमेंट्स हैविंग वैलेंस शेल, और दूसरी तरफ वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा होते हैं तो वो प्रेफर करते हैं गेन करने को। इसमें ये लिखा है। आगे हमने नेक्स्ट पेज के, इससे पहले आपकी बुक में एक टेबल दिया गया 1.2 टेबल है, जिसमें सब एलिमेंट्स की कुछ एलिमेंट और रेडिकल्स की सिंबल्स और वैलेंसी दी गई है, वो आपने अच्छी तरीके से याद कर लें, इसमें भी MCQs बन सकता है। अब कर लेते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज फेरस सल्फेट, इसमें आयरन फेरस सल्फेट में जो वैलेंसी शो करता है 2 करता है और फेरिक सल्फेट में 3 करता है। नोट OUS इज़ मॉडिफाइड फॉर लो वैलेंसी। और ये देखें, अगर वैलेंसी है इधर फेरस सल्फेट की 2 वैलेंसी है तो ये जो OS है इसलिए ये प्रेफर लो करता है वैलेंसी के लिए, और इधर आयरन के 3 है, फेरिक आया है, IC आया, इज मॉडिफाइड फॉर हाई वैलेंसी। ये था आज का टॉपिक।